Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए यानी कि जो चुनाव की प्रक्रिया होती है जिसमें नामांकन शामिल होता है वो अब लगभग खत्म की पोजीशन पे है और सारे बिहार के जितने भी पार्टियों के बड़े स्टार प्रचारक हैं वो कहीं ना कहीं मैदान में कूद गए हैं और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरा जो जोर होता है वो लगा ले रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ले ले, जनता दल यूनाइटेड ले ले, आरजेडी ले ले या फिर जन अधिकार पार्टी को ले ले या फिर बहुजन समाज पार्टी आरएलएसपी को ले ले, सारे पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं और बिहार में हेलीकॉप्टरों का जो उड़ान है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है और इसके चलते अब जो है बिहार में ये लगने लगा है कि जो अब विधानसभा का चुनाव है उसकी तैयारियां लगभग अब जो है जोर पकड़ ली है और सभी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करने में जुट गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे जो बड़ा दल है वो आरजेडी है और आरजेडी को जो सीधा टक्कर है वो कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस है और एनडीए में जो पार्टी शामिल है वो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी। वहीं एनडीए का हिस्सा रही एलजेपी जो है एनडीए से अलग हो गई है और एलजेपी जो है पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही है। अगर वहीं एलजेपी की बात करें तो एलजेपी के द्वारा लगातार उनके नेताओं के द्वारा कहा जा रहा था कि पीएम मोदी का ही चेहरा मानकर हम जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और वहां पर हम जो है पीएम मोदी के नाम पर, अमित शाह के नाम पर वोट मांगेंगे क्योंकि वो किसी एक का नेता नहीं है, वो सभी पार्टियों के नेता हैं। तो हम जो है जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है उसी को लेकर हम जो है वोट मांगेंगे। और जो है जिस तरीके से जेडीयू की सीटें जो कि भाजपा की सीटें हुआ करती थी वो जब जेडीयू के खाते में चली गई तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जाकर एलजेपी में शामिल हो रहे हैं और एलजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं जिसकी सीधा चुनौती जो है बीजेपी बनाम एलजेपी हो जा रही है। भले ही ऊपर ये मामला हो लेकिन अंदर ही अंदर एलजेपी के जो बीजेपी के नेता बगावत कर बीजेपी से एलजेपी में आकर डायरेक्ट जेडीयू को डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक इंटरनली पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं और ये चीजें भले ही ऊपर ना हो लेकिन अंदर ही अंदर क्या परोसा जा रहा होगा ये सबको पता है। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नीतीश कुमार डिस्ट्रिक्ट हुए और बीजेपी को ये कहा कि एलजेपी को ये बोलिए कि चुनाव प्रचार में हमारा किसी भी प्रकार की चीजें का इस्तेमाल ना करें, जिसके बाद से सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एंड आफ्टर दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने ये कहा कि एलजेपी या फिर कोई भी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी का नाम जो है वो स्वीकार नहीं करेगी और उसको लेकर लोगों के बीच नहीं जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट और ये मामला इलेक्शन कमीशन तक पहुंच सकता है, उन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी जो एलजेपी के नेता हैं वो मानते नजर नहीं आ रहे हैं और जहां भी वो प्रचार कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्रों में वहां पर मोदी नेतृत्व को बढ़ावा देकर कहीं ना कहीं वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक नया रणनीति अब बनाई है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, भारत के सबसे बड़े नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो है बिहार में चुनावी रैलियों का बिगुल फूंकने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि उन चुनावी रैलियों में बीजेपी के जो आपके प्रधानमंत्री हैं उनके साथ जनता दल यूनाइटेड के और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। तो जब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ शामिल होंगे तो अब जो है ये बिहार के लोगों को मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम का चेहरा है और इसको लेकर अगर तस्वीरें सामने आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बात आप सभी को पता है कि जहां पर वो रैलियां करते हैं वहां के जितने भी कवर्ड विधानसभा क्षेत्र होते हैं उन सारे विधानसभा क्षेत्रों के कैंडिडेट का नाम पुकारते हैं, उनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। तो अगर वो स्टेज से मंच से नाम बोलते हैं नरेंद्र मोदी और फिर फोटो जब उनके साथ खिंचवाई जाती है तो कहीं ना कहीं एलजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि उस पर्टिकुलर क्षेत्र के कैंडिडेट का फोटो जो होगा नरेंद्र मोदी के साथ होगा तो लोग जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे और ये सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का इस कैंडिडेट को पूरा का पूरा
हाथ है और शायद बीजेपी के जो कैंडिडेट होंगे और जो बीजेपी के वॉलंटियर, जो बीजेपी के वोटर्स होंगे, वो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को वोट दे और एलजेपी वहां पर असहज महसूस करने लगे। और इसी को लेकर शायद एलजेपी में कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ ये सुनने को मिल रहा है कि ऐसी अगर चीजें होती है तो समस्याएं बढ़ सकती है और बीजेपी जिस तरीके से अपने स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी को उतारेगी और नीतीश कुमार के साथ जब रैलियां करेगी, उन कैंडिडेट का नाम जब नाम अनाउंस होगा मन से प्रधानमंत्री अपने मुख से लेंगे और उसके बाद जब फोटो तस्वीरें खिंचवाएंगे तो एलजेपी के चाहने वाले जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं उस तस्वीरों को देखकर विचलित हो सकते हैं और आने वाले समय में जो एनडीए अलायंस है उसको जिता सकते हैं। वही अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 4 जगह जो है चुनावी भाषण करने वाले हैं, यानी कि 4 दिन जो है वो चुनावी भाषण करने वाले हैं। और उन 4 दिनों में जो नाम शामिल है वो है आपको 23 अक्टूबर को पहला रैली जो है वो 23 अक्टूबर को करेंगे, जिसमें सासाराम, गया और भागलपुर जो है वो शामिल है। यानी कि 3 जिला में सासाराम, गया और भागलपुर में अपने रैली का प्रदर्शन करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरी जो रैली होगी उनकी 28 अक्टूबर को होगी और ये रैली जो होगी दरभंगा में होगी, मुजफ्फरपुर में होगी और बिहार की राजधानी पटना में होगी। वहीं अगर हम बात करें तो 1 नवंबर की भी उनकी रैली है जो कि छपरा, मोतिहारी और समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो 3 नवंबर को सहरसा जिले में, अररिया जिले में और बेतिया जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने भाषण का प्रयोग करने वाले हैं। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी एंड समय में बिहार की जनता पर क्या प्रभाव बना पाते हैं या फिर जिस तरीके से अभी एलजेपी अलग हुई है कुछ ऐसा ही इंटरनली मामला खेलकर मामले को डाइवर्ट किया जाता है, ये बेहद देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं साझा रैलियों की बात कही जा रही है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एलजेपी में जो अंदरूनी मुश्किल है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है और लोग अब कयास लगा रहे हैं कि शायद ये मुश्किल एक बड़ी चीज़ों में ना तब्दील हो जाए। ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि एलजेपी जो है वो कहीं ना कहीं अलग हो गई है और किसी पार्टी के साथ उनका अलायंस नहीं है। तो जब पार्टी के साथ अलायंस नहीं है तो वैसे भी जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है, घटता है और इसको लेकर अब जो है एलजेपी के सारे कार्यकर्ता और दिग्गज नेता जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि आखिरकार अब जो है लड़ाई को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो भी हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी अब जो पार्टियां हैं अब अपने पूरे स्टार प्रचारकों को उतारने की कोशिश कर दी है और सभी स्टार प्रचारक मैदान में उतर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी का जो 4 रैलियां हैं उस रैलियों में 2 दिन ऐसे होंगे जहां पर रैली तो करेंगे लेकिन अलग जगहों पर जो है मतदान होंगे, जिसमें 28 अक्टूबर शामिल है। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में इनकी रैली होने वाली है और 28 तारीख को पहले चरण का मतदान भी होने वाले हैं। और बीजेपी ऐसी दाव खेलती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय रैलियां की जाए ताकि दूसरे जगह जब वोटिंग हो ताकि उस प्रसारण किया जाए और उससे वहां पर एक नई एनर्जी मिले और लोग जो है उस उत्साहित होकर जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। वहीं 3 नवंबर को भी सहरसा, अररिया और बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनावों के दिन प्रधानमंत्री का रैलियां करना कितना सफल हो पाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारे माजरा को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.